हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है डेस्टिनेशन सिटी। इस क्वेश्चन में हमें एक वेक्टर दिया हुआ है पाथ्स नाम का, जिसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक वेक्टर ही हैं, लेकिन 2 साइज़ के वेक्टर हैं। ठीक है ना। तो हमें जैसे ये वेक्टर दिया हुआ है पाथ्स में, तो जो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रेफ़र कर रहे हैं कि कौन से कौन सी जगह पे हमारे पास डायरेक्ट पाथ्स हैं। ठीक है ना, कौन से कौन सी जगह पे हमारे पास डायरेक्ट पाथ्स हैं, मतलब इस सिटी से हम इस सिटी डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, फिर इस सिटी से इस सिटी डायरेक्टली जा सकते हैं, जैसे ABC वाला पहले हम मानते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसमें से कैसे हम जा रहे हैं। तो इसमें हमें ये बता रहे हैं कि B से C जाने का रास्ता है, D से B जाने का रास्ता है और C से A जाने का रास्ता है। ठीक है, ये सारे रास्ते हैं हमारे पास। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन सी वो सिटी है जो हमारी डेस्टिनेशन है, कि फाइनल डेस्टिनेशन। जब हम सारे पाथ्स इंक्लूड कर लें तो हमारी डेस्टिनेशन कौन सी होएगी, ये हम कैसे पता लगाएंगे। जो डेस्टिनेशन वाली सिटी होएगी वो हमारी सिर्फ एक ही बार आ रही होगी, बाकी सारी सिटीज़ हमारी 2 बार आ रही होंगी। ठीक है ना, बाकी सारी सिटीज़ हमारी 2 बार आ रही होंगी, और एक सिर्फ स्टार्टिंग वाली सिटी जो सोर्स सिटी है हमारी, और एक डेस्टिनेशन सिटी वो सिर्फ एक बार आ रही होगी। ठीक है ना, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ पे हम एंड कर रहे हैं वो एक बार आ रही होगी, बाकी सारी सिटीज़ जो है हमारी वो 2 बार आ रही होंगी। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा एक काउंट रख लेते हैं कि कौन सी सिटीज़ डेस्टिनेशन पे भी अकर कर रही हैं और कौन सी सिटीज़ सोर्स में अकर कर रही हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास इतने नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं। तो जो हमारे पास B नाम की सिटी है वो डेस्टिनेशन पे भी अकर कर रही है किसी वेक्टर के, और सोर्स पे भी अकर कर रही है। मतलब ये तो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन हो नहीं सकती, क्योंकि एक बार होनी चाहिए वो। ठीक है ना। C है, फिर C भी 2 बार अकर कर रहा है, एक बार डेस्टिनेशन पे एक बार सोर्स पे। फिर D पे आए, D सिर्फ सोर्स पे अकर कर रहा है, मतलब D सिर्फ सोर्स हो सकता है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं है, वहाँ से हम स्टार्ट ही कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी वेक्टर का D डेस्टिनेशन नहीं है तो हम वहाँ पे पहुँच नहीं सकते हैं, वहाँ पे हमारे पास रास्ता नहीं है जाने का, लेकिन हम D से स्टार्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है ना, तो वो सोर्स पे है। उसके बाद हमने B देखा, B तो हमने पहले चेक कर लिया, C भी हमने पहले चेक कर लिया। A डेस्टिनेशन पे है और इसका कोई सोर्स, मतलब ये सोर्स भी नहीं है किसी और रास्ते का। हम देख सकते हैं ना, ए कहीं पे भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, तो किसी भी पाथ का सोर्स नहीं है ये, तो इसका मतलब ये डेस्टिनेशन होगी, और हमने ए रिटर्न कर दिया। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि सारी जो सिटीज़ हैं वो एक बार तो 2 बार अकर कर रही हैं, सिर्फ जो सोर्स है और जो डेस्टिनेशन है वो एक बार अकर करें, बाकी सारी 2 बार, सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन एक बार अकर कर रही है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक मैप डिक्लेयर कर लें, एक मैप डिक्लेयर कर लें, और उसमें ये ध्यान रखें कि कौन सी सिटी कितनी बार आ रही है। ठीक है ना, कि कौन सी सिटी कितनी बार आ रही है। अगर तो कोई सिटी डेस्टिनेशन पे होगी, ठीक है ना, तो वो हमारा आंसर होने की पॉसिबिलिटी है, तो उसकी पोजीशन पे हम +1 कर देंगे। और अगर कोई हमारी सोर्स पे होएगी उस पर हम -1 कर देंगे, क्योंकि वो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर कोई सिटी हमारी सोर्स पे आ गई तो वो सिटी हमारा आंसर होने की पॉसिबिलिटी में नहीं है, लेकिन कोई सिटी अगर हमारी डेस्टिनेशन पे है तो वो आंसर होने की पॉसिबिलिटी है उसकी। ठीक है ना, तो इसलिए हम जब सोर्स पे कोई सिटी अकर करेगी तो उसमें से हम -1 कर देंगे, और जैसे ही हमारी डेस्टिनेशन पे कोई सिटी अकर करेगी उसमें हम +1 कर देंगे उसके काउंट में, कि 2 बार अकर करेगी। इससे क्या होगा, जो सिटी 2 बार अकर कर रही होगी, एक बार सोर्स पे एक बार डेस्टिनेशन पे, है ना, उसका हमारा काउंट क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि एक बार सोर्स पे भी आ गई, डेस्टिनेशन में +1 भी हो गया, -1 भी हो गया, तो उसका 0 आ गया। उसके बाद हम जब बाकी सारी सिटीज़ का ये हो गया, अब आई सोर्स की बारी। सोर्स में क्या होगा, वो सिर्फ सोर्स पे है, मतलब वो हमारा आंसर तो हो नहीं सकता, तो उसमें से -1 होगा। उस पर पहले क्या पड़ा होगा, 0 0 -1, तो -1 होएगी। और जो हमारी डेस्टिनेशन होएगी, जैसे ये ए हमारा जैसे आंसर है, तो सिर्फ ये डेस्टिनेशन पे आ रहा है, डेस्टिनेशन पे आने के कारण क्या होगा, हम सिर्फ +1 करेंगे इसमें, तो 0 + 1 1 ही रह जाएगा वो। ठीक है ना, 1 रह जाएगा वो, तो इसलिए वो आंसर होने की पॉसिबिलिटी होगी हमारी। और जौन से पूरे मतलब जितने भी हमारे पास सिटीज़ दी हुई हैं उनमें से जौन सी भी सिटी के आगे 1 लिखा होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि बाकी सारी सिटीज़ 2 बार अगर करेंगी तो +1 -1 दोनों हो जाएगा उनमें, तो उनका फाइनल आंसर 0 ही आएगा। और जो सोर्स वाली है उसका क्या आंसर आएगा, -1 रहेगा वो, है ना, -1 रहेगा, क्योंकि वो सोर्स पे आ रही है तो उसमें -1 कर, और सिर्फ जो डेस्टिनेशन वाली है उसका सिर्फ 1 रहेगा। ठीक है ना, तो जिसका भी एंड में 1 रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम एक अपना मैप डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, मैप के जो हमने की रखी है वो रखी है स्ट्रिंग टाइप की, तो मतलब जो हमारी की है वो हमारा सिटी का नाम है।
और उसके बाद हमने जो वैल्यू है वो इंटीजर रखी है जो कि काउंट स्टोर करेगा। अगर तो वो डेस्टिनेशन पे आया तो उसमें +1 कर देगा, अगर सोर्स पे आया तो -1 कर देगा। ठीक है, ये मैप रख देते हैं ऐसा नाम का। और हमने एक फिर इटरेटर चलाया। ठीक है, एक इटरेटर चलाएंगे हम इस वेक्टर पे, पाथ्स वाले वेक्टर पे, इस वाले वेक्टर पे हमने इटरेटर चलाया। ठीक है, तो इस मैप में हमने इटरेटर की 0th पोजीशन वाले, मतलब जो भी इटरेटर पाथ्स पे चल रहा है, तो कौन से एलिमेंट, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट पे जाएगा, फिर सेकंड एलिमेंट पे जाएगा और फिर थर्ड एलिमेंट पे जाएगा। तो इस एलिमेंट पे जाके, ठीक है ना, इस एलिमेंट पे जाके इटरेटर इस पे आ गया। उसके बाद इटरेटर का भी 0th एलिमेंट लंदन हो गया। ठीक है ना, तो लंदन वाली पोजीशन पे जाके वो माइनस कर देगा क्योंकि ये सोर्स वाली पोजीशन है। और मैप में इटरेटर के 1 पे जाकर वो ++ कर देगा क्योंकि ये डेस्टिनेशन वाली पोजीशन है, मतलब +1 हो गया इसमें, और जो सोर्स पे आई उसमें -1 हो गया और जो डेस्टिनेशन पे आई उसमें +1 हो गया। ठीक है ना, अब हमने सारी कैलकुलेशंस कर ली। जैसे बी में प्लस किया पहले, तो सॉरी बी सोर्स है तो बी में माइनस किया तो यहाँ पे -1 हो गया बी के सामने। फिर सी देखा, सी आया, सी डेस्टिनेशन पे तो सी में +1 हो गया। डी आया, डी में -1 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि वो सोर्स पे है तो डी के साथ सामने -1 हो गया। बी आया, बी पे हमारा ऑलरेडी -1 पड़ा था तो +1 हुआ, वहाँ पे 0 हो गया। सी पे आए, +1 पड़ा था क्योंकि डेस्टिनेशन वाला हम काउंट कर चुके हैं, तो अब -1 कर दी क्योंकि यहाँ पे सोर्स पे है। ओके, फिर हम ए पे आए, ए तो अभी एक बार भी नहीं आया तो सीधा +1 किया हमने, +1 किया, ए पे 1 आ गया। बाकी सारे पे या तो -1 है या 0 है, सिर्फ हमारे आंसर पे 1 है। ठीक है ना, इतना हमें पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर ऑटो इटरेटर चला रहे हैं हम। ठीक है ना, और हमने यहाँ पे इसको मैप पे इटरेट करा दिया। ठीक है, मैप पे इटरेट करा दिया हमने। हम इसका अगर एड्रेस लेके चलते हैं ना तो हम इसमें एक चीज़ और यूज़ करते हैं, सेकंड और फर्स्ट चीज़ यूज़ करते हैं। सेकंड होता है वैल्यू और फर्स्ट हो जाता है जो हमारी, मतलब सॉरी यहाँ पे मैप ही है ना हमारा, तो सेकंड हो जाएगी वैल्यू और फर्स्ट हो जाएगी हमारी की वैल्यू। ठीक है ना, तो एंड इटरेटर लगाएंगे हम, एंड इटरेटर मैप पे लगाएं अगर हम, तो हम क्या कर सकते हैं, इफ़ it.second, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो एंड लगाया ना तो एड्रेस यूज़ कर रहे हैं हम उसका, तो हम it.second लिख सकते कि मतलब सेकंड वाले एड्रेस पे जाओ, जो ये स्ट्रिंग की वैल्यू पेयर पर है तो वैल्यू वाली पोजीशन पे जाओ। तो ठीक है ना, हम उसे वैल्यू वाली पोजीशन पे भेज रहे हैं। तो हमने it.second किया, फिर हमने चेक किया कि it.second पे क्या 1 पड़ा है। अगर तो 1 पड़ा है तो हमें डायरेक्टली रिटर्न कर देना है it.first, इटरेटर का फर्स्ट वाली पोजीशन हमें रिटर्न कर देना है, मतलब की रिटर्न कर देनी है। की मतलब क्या हुई, हमारी सिटी स्टोर कर रहे थे ना हम की वाली पोजीशन पे, और इंटीजर पे कि वो सोर्स पे आई या डेस्टिनेशन पे आई ये हम बता रहे थे उससे, तो हमने it.first कर दिया उसमें। अब हम क्या करेंगे, अगर जैसे ये हो गया, अब इसको अगर हम रन करेंगे ना तो यहाँ पे एरर आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ रन करके एक बार। यहाँ पे एरर आएगा, और ये एरर आएगा किस चीज़ का, कि हम फंक्शन में कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फंक्शन को हमें वैसे तो दिया हुआ है कि गारंटीड आंसर तो होगा ही, एक डेस्टिनेशन सिटी होगी ही होगी एग्जैक्टली एक। ठीक है ना, तो हमें तो पता है कि इसमें से आंसर मिल जाएगा, लेकिन कोड कैसे कंफर्म कर ले कि इसको आंसर मिल ही जाएगा इस लूप के अंदर। ये भी तो हो सकता है ना कि इसको यहाँ ये चीज़, क्योंकि इफ़ के अंदर है ये फॉर के अंदर भी इफ़ के अंदर है, अगर तो ये कंडीशन हुई तो ये रिटर्न करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो कोड को नहीं पता है कि उसको हर बार मिल ही जाएगा, उसको ऐसा ही इनपुट मिलेगा कि हर बार उसे आंसर मिल ही जाए। अगर उसे आंसर नहीं मिला इन केस, तो हम ऐसी एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करा देते हैं। ठीक है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करा देते हैं, अपना सिर्फ एरर ख़त्म करने के लिए हमने ये किया, क्योंकि हमें तो पता है कि आंसर मिल ही जाएगा, लेकिन कोड के अकॉर्डिंग अगर वो इफ़ कंडीशन ट्रू ना हुई तो हम रिटर्न ही नहीं कर रहे कुछ, तो इसलिए हमने एंड में भी एक रिटर्न एम्प्टी डाल दिया है। ठीक है ना, इसको सबमिट भी कर लेते हैं। सबमिट भी हो गया। थैंक यू एवरीवन।